हेलो गाइस, मेरा नाम सक्षम डोबरियाल है। ये एनआरएक्स नॉलेज चैनल है जहां पर मैं हमेशा की तरह बातें करता हूं ड्रग्स के बारे में। तो आज जो मैं ड्रग लाया हूं, जिस ड्रग के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उस ड्रग का नाम है मैजिक मशरूम। मैजिक मशरूम तो इसको कहते हैं, वैसे तो इस ड्रग का नाम है सिलियोसाइबिन। सिलियोसाइबिन इसको केमिकली कहते हैं। क्या है इस चीज़ के बारे में बताऊंगा, क्या है सिलियोसाइबिन, इसके केमिकल नाम, वो भी मैं आपको सारी चीजें इस चीज में बताऊंगा। लेकिन आज हम पूरी की पूरी जो भी हम बात करेंगे मैजिक मशरूम के बारे में बात करेंगे। मैजिक मशरूम के इंट्रोडक्शन, वो क्या चीज़ है, मैजिक मशरूम की हिस्टोरिकल चीज़ क्या थी, वो कैसे आई है, मैजिक मशरूम के मेडिसिनल यूज़ क्या है, मैजिक मशरूम कैसे शरीर के अंदर काम करती है, मैजिक मशरूम के क्या साइड इफेक्ट्स रहते हैं, मैजिक मशरूम पे अभी क्या लॉ चल रहा है और मैजिक मशरूम के ऐसे क्या फ़ायदे नुकसान, और उसके साथ ही साथ मैजिक मशरूम के क्या केमिकल टेस्ट रहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। कुल मिला के हम अच्छे से मैजिक मशरूम के बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं मैजिक मशरूम के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैजिक मशरूम, जी हाँ, मैजिक मशरूम जैसे आप नाम सुन रहे हैं, मैजिक मशरूम में कहा जाता है कि बहुत ही जादुई मशरूम है। ये इतनी जादुई है नहीं, असलियत में ये रिक्रिएशनल ड्रग के लिए इस्तेमाल करी जाती है। मतलब ये जो मैजिक मशरूम है वो ज़्यादातर जो इस्तेमाल करी जाती है वो रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करी जाती है। मतलब कि अपने आप को भ्रम करने के लिए और नशा करने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल करी जाती है। इसके मेडिसिनल यूज़ है, पर मैं आगे आपको बताऊँगा। मैजिक मशरूम जो है उसे लिबर्टी कैप असलियत में कहते हैं। मैजिक मशरूम को दूसरे नाम से लिबर्टी कैप कहते हैं। इसको इलीगल मार्केट में श्रूमीज, ग्रूमीज, इन सब के मैजिक मशरूम इनके नाम से बेचा जाता है। लेकिन मैजिक मशरूम को जो बिल्कुल इसका हेल्यूसिनेशन या फिर साइकेडेलिक, मतलब ऐसे ड्रग जो भ्रम पैदा करते हैं, हेल्यूसिनेशन कराते हैं, ये जो ड्रग है इसके अंदर एक कुछ केमिकल्स होते हैं, तो उसके नाम से इसको जाना जाता है। मैजिक मशरूम तो इसको कहा जाता है क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, बाहर इलीगल मार्केट में कहते हैं, लेकिन असलियत में इसे सिलियोसाइबिन कहा जाता है। क्योंकि मैजिक मशरूम के अंदर जो केमिकल हैं, जो ऐसे रसायन हैं जो इसको बिल्कुल ही एक्टिव बना रहे हैं, वो सिलियोसाइबिन है और साइलोसिन है। सिलियोसाइबिन और साइलोसिन क्या है ये मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। ये आगे चीज़ है, क्योंकि मैं आगे इसके केमिकल चीज़ों पे बात करूंगा तो हम इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि क्या है मैजिक मशरूम। जिससे जो मैजिक मशरूम है वो इस पे कुछ स्पीशीज से निकलती है। कुछ स्पीशीज के अनुसार मैं बताऊं तो एक पर्टिकुलर अगर मैं स्पीशीज की बात करूं तो सिलोसाइबिन की स्पीशीज से निकलती है। सिलोसाइबिन की एक मशरूम रहती है, उसकी स्पीशीज से ये केमिकल पाया जाता है सिलोसाइबिन। सिलोसाइबिन जो है उसकी कुछ अलग अलग स्पीशीज रहती हैं। सिलोसाइबिन सेमिलैंसियाटा, क्यूबासेंसिस, ओजोरिसेंस, केरलासेंसिस, हिस्पैनिका और मैक्सिकाना, ऐसी काफ़ी अन्य स्पीशीज जो अलग अलग जगह पाई जाती है। सिलोसाइबिन की अगर आप बात करूँ ज्योग्राफिकल नेटिव की, तो सिलोसाइबिन पूरे वर्ल्ड में हर जगह पाई जाती है। ये अमेरिका हो, ये यूरोप हो, ये एशिया हो, हर जगह पाई जाती है, अंटार्कटिका को छोड़ के। ठीक है, सिलोसाइबिन जो रहती है वो सिलोसाइबिन नाम की ये जो केमिकल है इससे ज़्यादातर ऑब्टेन्ड होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिलोसाइबिन की ही सब स्पीशीज से निकलता हो। इसके केमिकल और जो ये केमिकल है सिलोसाइबिन, ये और भी दूसरी स्पीशीज से निकल सकता है जो सिलोसाइबिन की ना हो, और उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जा सकता है, ज़्यादा उसमें पाया जा सकता है। जैसे कि कुछ स्पीशीज है पेनोलस नाम की एक मशरूम होती है। पेनोलस नाम की एक मशरूम होती है जो कि इसी की तरह दिखती है। ये थोड़े सफ़ेद रंग के होते हैं, ऊपर से जो रहती है बिल्कुल बेयर हैंडेड रहती है, मतलब एक सपाट जैसे स्ट्रक्चर रहता है, बिल्कुल ही पूरी कोई स्किन नहीं होती है, वैसे ही रहते हैं। सिलोसाइबिन का भी जो नाम है वो साइलोस का मतलब उसका बेयर हेड होता है, मतलब कि वहाँ पर कुछ है नहीं, कुछ ऐसे छिलके नहीं है, कुछ लग नहीं रखा है। जैसे मेरा हाथ, अगर मैं ग्लव्स पहनूंगा तो इसको मैंने कवर कर रखा है, अगर मैं ग्लव्स हटा दूंगा तो बिल्कुल ये साफ है, बिल्कुल वैसा ही इसमें कुल सपाट है। तो वैसे ही सिलोसाइबिन जो रहती है वो भी एक बेयर चीज़ रहती है, बेयर ऊपर से, और जो साइबिन रहता है वो हेड को कहा जाता है। मैंने बात की थी पेनोलस के बारे में, तो पेनोलस और जो सिलोसाइबिन रहती है, पेनोलस जो रहती है, जो मशरूम रहती है, वो सफ़ेद रंग की रहती है। सिलोसाइबिन जो रहती है वो थोड़ी ब्राउन रंग की रहती है। सिलोसाइबिन से तो हमारा सिलोसाइबिन केमिकल निकलता ही है। ठीक है, सिलोसाइबिन मशरूम से, पेनोलस से भी निकलता है, कोपिलैंडिया से भी निकलता है, और ऐसी कहीं ना कहीं अलग अलग 50 प्रजातियों से ये केमिकल निकलता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो सिलोसाइबिन के जैसे स्पीशीज रहती है, क्यूबासेंसिस, सेमिलैंसियाटा, हिस्पैनिका, मैक्सिकाना, उनसे भी अगर मैं बोलूँ कि सबसे तादाद में अगर ज़्यादा केमिकल ये निकलता है सिलोसाइबिन, वो आपका पेनोलस की स्पीशीज से निकलता है। पेनोलस साइनेसेंस रहती है, उसकी स्पीशीज से निकलता है। सिलोसाइबिन अपने में ही हिमेनोगैस्ट्रेसी फैमिली से बिलोंग करती है। हिमेनोगैस्ट्रेसी फैमिली का मतलब है कि ऐसी मशरूम जो कि फ्रूट बॉडी रहती है, फ्रूट बॉडी मशरूम से रहता है। सिलोसाइबिन जो मशरूम है वो मैंने आपको जहाँ तक बताया उसके बारे में मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई। मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 2 रसायन पाए जाते हैं, वो होते हैं साइलोसिन
और सिलोसाइबिन नाम के केमिकल रहते हैं। और सिलोसाइबिन की स्पीशीज से ये निकलता है, ज़्यादातर ज़्यादा क्वांटिटी में, उसमें ज़्यादा मेजरली निकाला जाता है। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड पाए जाते हैं। कुछ और भी अन्य स्पीशीज रहती है, वहाँ से भी सिलोसाइबिन पाया जाता है। सिलोसाइबिन की जो क्वांटिटी रहती है, वो तादाद रहती है, वो अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग ज़्यादा रहती है, जिसमें मैंने आपको पेनिलस के बारे में बताया, जो कि सफ़ेद रंग की मशरूम होती है। चलिए, बात इतनी यहाँ तक मेरी बात हो गई है, मैंने आपको बताया। हमने यहाँ पर जो मैं मेजर बात रखूँगा वो सिलोसाइबिन और साइलोसिन की बारे में ही बात रहेगी, क्योंकि यही वो केमिकल है जो हेल्यूसिनेशन, भ्रम कर रहे हैं। यही वो केमिकल हैं जो कि ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल हो रहे हैं कहीं ना कहीं इंसानों पे। वो मैं आपको आगे बताऊंगा इसका कितना ट्रीटमेंट और कितना ये काम कर रहा है गलत तरीके से, ये वाली चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, इसके थोड़े इतिहास के बारे में बात करते हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो शराब है, जो अफीम है और कुछ ऐसे अन्य पदार्थ जो नेचुरली ऑब्टेन्ड होते थे, इसको आदिवासी और हमारे जो पुराने लोग होते थे, हमारे जो रहते हैं एंसेस्टर्स रहते थे, ठीक है, वो जितने भी पूर्वज रहते थे, वो इसका काफ़ी पुराने टाइम से इस्तेमाल कर रहे हैं। पुराने टाइम से इस्तेमाल करने के अगर मैं बोलूँ 10,000 साल से भी पुराना इसका पूरा इतिहास है। ये अल्जीरिया और स्पेन की जो गुफाएँ हैं, अल्जीरिया और जो स्पेन की गुफाएँ हैं, मैं अगर बात करूँ तो वहाँ पर भी गुफाओं के अंदर ऐसी पेंटिंग्स पाई गई हैं इस चीज़ की, सिलोसाइबिन की। उन्होंने बिल्कुल ऐसी शेप बना रखी है ऐसी मशरूम की, और उन्होंने बताया कि ये मशरूम जो है वो स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए वो इस्तेमाल करते थे, परम आत्मा और आत्मा का ज्ञान, मतलब भगवान से मिलाप की तौर। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस ड्रग को मैं क्लासीफाइड करता हूँ तो वैसे तो क्लासीफाइड है एज अ साइकेडेलिक हेलुसिनेटिक ड्रग, लेकिन इसको एंथियोजेनिक ड्रग भी कहा जाता है। मतलब स्पिरिचुअलिटी को अवेकन करा जाता है, परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है और भगवान से एक तरह से मिलाप में कांटेक्ट के थ्रू करा जाता है, जैसे उन्होंने पुराने ज़माने में इसका इस्तेमाल करते थे। और आज भी आजकल के जो युवा पीढ़ी है वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जो भी लोग हैं जो इसका करते हैं इस चीज़ में, ये बात ठीक है कि इसका इस्तेमाल कुछ अच्छी चीज़ों के लिए होता है, ठीक है, पर उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे कि कितने इसके गलत और उसके क्या नुकसान थे। आगे हम अगर बढ़े तो अगर मैं बात बोलूँ तो इसके और भी जो प्रमाण मिले वो मिले मीसो अमेरिकन्स के पास। मीसो अमेरिकन वो अमेरिकन्स के बारे में हम बात करूंगा जो कि उत्तरी अमेरिका के जो बीच में, जैसे अगर हम बात करें उत्तरी अमेरिका से जब हम बिल्कुल ही मध्य अमेरिका की तरफ जाते हैं, पनामा, बेलीज, एल सल्वाडोर और ऐसे कहीं ना कहीं अलग अलग कंट्रीज की तरफ हम जाते हैं, तो उधर के टाइम पे एंशियंट टाइम से इस्तेमाल हो रहा है। मेक्सिको में ट्यू नेक्टल लोग इसे डिवाइन मशरूम कहते थे, मतलब भगवान, इतनी सुंदरता ऐसी मशरूम जो कि परमात्मा और आत्मा का ज्ञान प्राप्त कराती है इसी चीज़ के ऊपर। और वहाँ पर भी मीसो अमेरिकन इसको बहुत ही पुराने टाइम से इस्तेमाल करते हैं अपने स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए, अपने परमात्मा के ज्ञान के लिए, अपने आप को आध्यात्मिकता की ओर ले जाने के लिए। ये सब चीज़ें बातें थी। अब धीरे धीरे समय बढ़ा, आगे बढ़े लोग, धीरे धीरे करके चीज़ें हुई, ठीक है। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे आपको पता है कि ट्रेडर्स आते हैं, बहुत सारे लोग बाहर से आए, उनको पता चला ऐसे ऐसे करके, यूरोपियन लोग आए, उनको इस बारे में मशरूम के बारे में पता चला कि मेक्सिको या फिर क्या बोल रहे हैं कि दक्षिणी और पूर्वी अमेरिका क्या बोलते हैं मध्य अमेरिका जो है उधर की तरफ ऐसा ऐसा इस्तेमाल हो रहा है। मैक्सिकन इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, हिस्पैनिक लोग जो रहते हैं जो कि आपके मेक्सिको में स्पेनिश बोलने वाले लोग, वो यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्या बोलते हैं, आध्यात्मिकता और क्या बोलते हैं परमानंद का ज्ञान लेने के लिए, इस चीज़ में मतलब अपने आपको फील कराने के लिए ऐसे, तो वो ऐसी चीज़ के लिए कर रहे हैं, इस स्पर्श पाने के लिए ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी ऐसी चीज़ें चलती रही। लेकिन जब धीरे धीरे हम मॉडर्न टाइम्स के बारे में बात करें तो मैंने आपको एक नाम बहुत फेमस बताया था, एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है जो साइकेडेलिक ड्रग्स पर रिसर्च कर रहे थे। हम यहाँ पर बात करेंगे थोड़ी 20वीं शताब्दी के बारे में, 20th सेंचुरी के बारे में। 1958 में एक साइंटिस्ट है जो कि LSD पे भी मैंने उनके बारे में बताया था, उनका नाम था एल्बर्ट हॉफमैन। जी हाँ, एल्बर्ट हॉफमैन एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने मैजिक मशरूम से सिलोसाइबिन को एक्सट्रैक्ट करा और मेडिसिनली से यूज में भेजा। सिलोसाइबिन को एक्सट्रैक्ट करा और मेडिसिनली यूज में भेजा, क्योंकि जो आपकी मैजिक मशरूम है जिसमें वो काम कर रहा है वो सिलोसाइबिन और साइलोसिन नाम के केमिकल हैं। इस दो ही केमिकल के कारण ही वो अपना काम करता है। आप इसे मैजिक मशरूम बोलना भी छोड़ दीजिए, आप इसे कहिए सिलोसाइबिन या फिर साइलोसिन, ये आप इसको केमिकल आज मॉडर्न टाइम से आप इसको कहिए, ठीक है। मैजिक मशरूम तो वो मैंने आपको बताया इलीगल मार्केट्स में ये बेचा जाता है, जो इसका रहता है पूरा का पूरा। तो एल्बर्ट हॉफमैन आए, उन्होंने इसको इस्तेमाल किया, उन्होंने देखा कि इसको धीरे धीरे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने शोध करा ऐसे ऐसे करके, तो उन्होंने पाया कि ये ड्रग बहुत ही अच्छा है जिन लोगों को मानसिक समस्या, मानसिक दिक्कतें आती हैं, डिप्रेशन है, किसी चीज़ का ट्रॉमा है, कोई सदमा लग चुका है, कोई दिक्कत आ रही है, तो उस चीज़ में इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया। और साइकेडेलिक थेरेपीज को बहुत, क्योंकि साइकेडेलिक ड्रग है तो साइकेडेलिक जो ड्रग्स होते हैं उनका बहुत इस्तेमाल रहता है कि किसी का डिप्रेशन ठीक करने के लिए, जाके बहुत हद तक ये बात ठीक भी है कि वो काम करते हैं, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे करके ये शोध जो थी पूरी शोधकर्ता धीरे धीरे करके बंद होने लगी। कुछ आगे अगर मैं बढ़ूँ तो 1960s में एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे जिनका नाम टिमोथी लेरी था। उन्होंने भी इसको खुद कंज्यूम करा और उनके बारे में फ़ायदे में बताया कि ऐसे ऐसे इसके इस्तेमाल है, इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए, इस चीज़ में ऐसे काम होना चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। पर इसका धीरे धीरे करके जो प्रचलन था वो कम होने लग गया,
ठीक है। और भी ड्रग्स, क्योंकि सिंथेटिक मार्केट बढ़ गया था इसका, सिंथेटिक मतलब कि नेचुरल ऑकरिंग ड्रग है कि नेचुरली मिलता है, लेकिन सिंथेटिक जो केमिकल रसायन बन रहे थे उनको ज़्यादा लोग इस्तेमाल करने लगे क्योंकि वो जल्दी फायदा दे रहे थे और वो इनसे काफ़ी अच्छा था। तो क्या पता मार्केट में थोड़ा ऊपर नीचे आने लग गया और धीरे धीरे इस मशरूम की जो पॉपुलैरिटी थी वो कम हो गई। पॉपुलैरिटी कम होने के साथ साथ ये दिक्कत हुई कि पॉपुलैरिटी मेडिसिनल यूज में कम होने की, उसमें ज़्यादा शोध करी नहीं गई और ये धीरे धीरे मार्केट जो इसका मार्केट था वो अंडरग्राउंड रेव पार्टीज, मैं कहूँ जैसे अंडरग्राउंड रेव पार्टीज तो क्या ही बोलेंगे उस टाइम पे, आप मैं बोलूँ रेव पार्टीज होने लग गई, ठीक है, हिप्पी मूवमेंट फैलने लगे, तो वहां पर इसका इस्तेमाल होने लग गया और इसके गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल होने लग गया। जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला था कि हम इसके ऊपर हमारी इतनी रिसर्च नहीं है तो हम इतना नहीं बता सकते कि इसका कितना नुकसान हो सकता है और ये कितना फायदेमंद है, तो कहीं ना कहीं उनको रिसर्च छोड़नी पड़ी। जब उसके बारे में एक अच्छा पर्टिकुलर प्रमाण नहीं मिल रहा है कि इसका क्या बैटर है, कितना अच्छा है कितना बुरा, तो उनको वहाँ पर रिसर्च छोड़नी पड़ी। तो उन्होंने वहाँ पर इसको थोड़ा बंद कर दिया, उनके लिए ठीक था, पर ये धीरे धीरे करके और जगह प्रचलन में आने लग गया। ये आपका हिप्पी मूवमेंट इन सब चीज़ों में होने लग गया और लोग जो होने लगे इलीगल मार्केट में से बेचने लग गए और क्या कर लोग इसका नशा करने लग गए क्योंकि हेलुसिनेटिंग ड्रग है। अब मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे होता है। तो 1971 के अंतर्गत जो अमेरिका था उसने क्या बोलते हैं साइकेडेलिक कन्वेक्शन एक्ट निकाला 1971 के अंदर। उसने बोला कि इसको शेड्यूल 1 ड्रग में बंद कर देना चाहिए, इसका आगे कोई हम प्रमाण हम कह नहीं सकते कि इसका कोई इस्तेमाल है और आगे इसका कोई हम देखेंगे कि कोई कुछ होगा जिसके पास भी ये मिलेगा या फिर कोई इसका पोजेस करते हुए मिलता जाए, किसके पास मिलता है तो उसको अरेस्ट करते जाएंगे क्योंकि इस ड्रग पे काम करना बंद कर दिया जा चुका है और इसका रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है मार्केट में। तो उस टाइम पे इस चीज़ को बंद कर दिया गया। 2006 की बस मैं आपको एक थोड़ी सी इतिहास की एक आखिरी बात बताना चाहता हूँ कि जॉन हॉपकिंस साइकेडेलिक एक क्या बोलते हैं सेंटर है, उसका पूरा नाम है। 2006 में उन्होंने फिर से इस पर शोध करना शुरू की थी, बोला था कि फिर से बहुत अच्छा है ड्रग है साइलोसाइबिन जो रहता है, ये साइलोसिन जो केमिकल है इसे बहुत अच्छा काम करता है, ये आपको माइग्रेन की बीमारियों से बचाएगा, ये सब चीज़ों की बीमारी में बचाएगा। कुछ हद तक देखा गया कि कोई जो पेशेंट है जिनको डिप्रेशन था, बहुत ही मेजर डिप्रेशन था, 4th स्टेज का 3rd स्टेज का, तो उसमें काफ़ी अच्छा देखा गया कि यार ये तो बिल्कुल सही काम कर रहा है, ये वाली बात है। लेकिन उसके बाद भी रिसर्च में क्या बोला कि एक पर्टिकुलर डोज कितना ये नुकसानदायक हो सकता है, इस पर भी अभी भी आज में एक डिबेट चलता है, तो इसलिए इसको वहाँ पर भी उस टाइम रोक दिया गया, ये ऐसा लिखा था। ठीक है, ऐसी सी बात रही। मैंने आपको इतिहास के बारे में इसका पूरा बता दिया। थोड़ा हम बात करते हैं कि जो साइलोसाइबिन रहता है ये असलियत में दिखता कैसा है, ये कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं और क्या रहता है जो इसका रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल रहता है। फिर मैं आपको थोड़ा बताऊंगा कि शरीर के अंदर ये कैसे काम करता है, जो इसकी पूरी बात आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो साइलोसाइबिन नाम का आपका जो केमिकल है, साइलोसाइबिन केमिकल, ये केमिकल जो रहता है अगर इसका कोई गैरकानूनी तरीके से इस्तेमाल करता है, मतलब मैजिक मशरूम का जो इस्तेमाल करता है, तो ये क्या करते हैं डायरेक्ट फ्रेश मशरूम रहते हैं उसमें से उसका वाटर कंज्यूम करके उसको निकाल देते हैं मशरूम, क्योंकि मशरूम 90% पानी की होती है, उसको हल्का बॉईल करते हैं और उसके बाद उसको डायरेक्टली जो मशरूम रहती है इसको सीधा डिप करके हनी में या फिर इसको किसी खाने के साथ मिला देते हैं या इसको चाय में साथ मिला देते हैं और कुछ लोग इसे डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं। वैसे मशरूम काफ़ी कड़वी और बिटर टेस्ट की होती है तो उसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर, लेकिन वो क्या करते हैं कुछ इसमें मिक्स कर देते हैं जिससे कि उसका कड़वापन है वो कहीं ना कहीं तक एक हद तक रुक जाए और इसको कंज्यूम कर दिया जाए। बाकी जो मशरूम रहती है जिसे मैंने आपको बताया साइलोसाइबिन रहता है, मैं आपको एक बात बता दूं कि साइलोसाइबिन अगर मैं बोलूँ केमिकल ढांचे से तो ये 4-फॉस्फोरैलॉक्सी NN डाइमिथाइल ट्रिप्टामीन है और जो इसमें दूसरा केमिकल साइलोसिन है वो 4-हाइड्रोक्सी NN डाइमिथाइल ट्रिप्टामीन है। साइलोसाइबिन जो नाम का केमिकल मैं आपको इतनी देर से अभी बता रहा था, मैं उसके बारे में जो इनमें केमिकल मैं आपको बता रहा था, ये जो केमिकल है ये बायोलॉजिकली इनएक्टिव है, मतलब कि अब शरीर के अंदर साइलोसाइबिन है, ये अंदर जाके साइलोसिन बनाता है। तो मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ, जब भी आप मैजिक मशरूम का नाम सुने आप साइलोसाइबिन और साइलोसिन ही बोलें। कोशिश करें कि साइलोसाइबिन भी ना बोलें, साइलोसिन कहें, क्योंकि रासायनिक नाम इसका साइलोसिन है क्योंकि इसमें एक रसायन पाया जाता है साइलोसिन और वही शरीर के अंदर ऐसे काम करता है। साइलोसाइबिन को अगर हम देखें, अगर मैं बोलूँ कि इसको लैब में सिंथेटिकली भी बनाया जाता है, इसकी एंजाइम ऐसी रहती हैं ट्रिप्टोफैनेस एंजाइम से ये, क्योंकि इसमें क्या नाम मैंने आपको जैसे नाम बताया कि डाइमिथाइल ट्रिप्टामीन है, तो ये उससे भी लैब में ट्रिप्टोफैनेस नाम की एंजाइम से बन जाता है। लैब में केमिकली ये थोड़े सफ़ेद रंग के होते हैं, क्रिस्टलाइन रहते हैं, इसे सिंथेटिक रूप में भी कहते हैं, और इसका टैबलेट और कैप्सूल में भी इसको मिक्स करके माइक्रो डोजिंग करके भी लोग इसका नशा करते हैं डायरेक्ट। मैंने आपको जहाँ तक बताई सिंथेटिक तौर से भी इसका इस्तेमाल करते हैं, नेचुरली भी लोग जंगल में जाके जो मशरूम रहती है उसका भी इस्तेमाल करते हैं, पूरा का पूरा वो डायरेक्ट करते हैं और कुछ जो सिंथेटिक रूप में भी करते हैं पूरा का पूरा। अब जो साइलोसाइबिन है वो शरीर के अंदर कैसे काम करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है क्या है, साइलोसाइबिन खुद एक्टिव नहीं होता। साइलोसाइबिन जब अंदर शरीर के अंदर जाता है, साइलोसाइबिन को, ठीक है, जब शरीर के अंदर जाता है तो वो एक रसायन बनाता है साइलोसिन। साइलोसिन जो रहता है वो लिवर में जाके मेटाबॉलिज्म होता है एल्कलाइन फॉस्फेटेज से,
क्योंकि साइलोसाइबिन जो है वो एन फॉस्फोराइलॉक्सी एन डाइमिथाइल क्या बोलते हैं 4 फॉस्फोराइलॉक्सी एन डाइमिथाइल ट्रिप्टामीन है, सॉरी। तो जो फॉस्फोराइलॉक्सी ग्रुप है वो टूट जाता है अल्कालाइन फॉस्फेटेस नाम की एंजाइम से। शरीर के अंदर कुछ ऐसी एंजाइम होती हैं जो रिएक्शन को तेज करती है, जो अपना कोई रोल प्ले नहीं करती पर रिएक्शन को तेज करने में काम करती है और उनको पचाने में काम करती है। तो साइलोसाइबिन जैसी एंजाइम के पास जाता है अल्कालाइन फॉस्फेटेस से, ये साइलोसिन बना देता है और साइलोसिन ही शरीर के अंदर एक्टिव होता है और इसी के कारण ही सारे इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं और फॉस्फोराइलॉक्सी ग्रुप हट जाता है और सिर्फ हाइड्रोक्सी एन डाइमिथाइल ट्रिप्टामीन बच जाता है। मतलब साइलोसाइन अगर मैं बोलूं केमिकल ढांचे से तो ये 4 हाइड्रोक्सी एन डाइमिथाइल ट्रिप्टामीन है। तो मतलब की बात यह है कि जो मैजिक मशरूम के अंदर मेन केमिकल है, मेन उसका जो रसायन है वो साइलोसिन है, ठीक है। साइलोसिन शरीर के अंदर तो जाता है, लिवर में मेटाबोलाइज होता है, ठीक है। ये आपको 20 से 30 मिनट के अंदर आपको एक्शन दिखाना शुरू करेगा अगर आप मशरूम खा लेते हैं या फिर आप इसको क्या टैबलेट और क्या बोलते हैं कैप्सूल की माइक्रोफॉर्म में रहते हैं, तो वो अपना 20 से 30 मिनट के अंदर एक्शन दिखा देगा, 2 से 6 घंटे के अंदर आपके शरीर के अंदर रहेगा। लेकिन शरीर के अंदर रहने का भी इसकी एक प्रक्रिया है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे। फॉर एग्जांपल कोई इंसान 34 या 50 साल का है, 34 या 50 साल के 2 आदमी ले लें, तो 50 साल वाले आदमी का जो पाचन शक्ति होगी या फिर कुछ भी चीज़ पचाने की शक्ति होगी, कुछ भी चीज़ें होंगी वो थोड़ी स्लो होंगी क्योंकि वो बुजुर्ग है। या फिर मैं बुजुर्ग इन द सेंस मैं आपको ऐसे कहना चाह रहा हूँ, मैं वैसे बोल रहा, मतलब उसकी हम जब धीरे धीरे बढ़ते हैं, जैसे आगे आगे हम साल भर साल बढ़ते हैं तो धीरे धीरे हमारी चीज़ें वीक भी होना शुरू हो जाती हैं। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वो अलग एक्सरसाइज करते तो ठीक है, पर धीरे धीरे करके वीक होना शुरू हो जाती है। तो वैसे ही जो आपके ओल्डर्स रहते हैं, जैसे कि हम 60 साल के कोई इंसान को ले लें, तो अगर वो इंसान इसको कंज्यूम करता है तो उसको पचते पचते बहुत वक्त तक रहेगा। तो ये 2 से 6 घंटे के अनुसार से भी उससे ज़्यादा भी टाइम के जा सकते हैं। लेकिन एवरेज अगर मैं आपको टाइम इसका मैं बता दूं तो मैं आपको बोल सकता हूं कि 2 से 6 घंटे के अंदर रहती है और 20 से 30 मिनट आपके शरीर में काम करना शुरू कर देती है। इतनी बात मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा ऐसा इसका रहता है पूरा का पूरा, ठीक है, ऐसा रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि शरीर के अंदर कैसे काम करती है, ऐसा क्या है जो इसको बहुत ही ज़्यादा हेल्यूसिनेटिंग मतलब भ्रम पैदा करने की चीज़ बना रहा है, और ऐसा भी क्या है कि ये ऐसा बोला जा रहा है कि भाई ये डिप्रेशन को ठीक कर रहा है। मैं आपको बात बताता हूँ, जो साइलोसाइबिन रहती है, साइलोसाइबिन, ठीक है, जो साइलोसिन हम इसको जिसको लेंगे, जब वो बॉडी के अंदर पहुंची तो वो कुछ स्पेशल रिसेप्टर पे काम करती है जिन्हें हम सेरोटोनिन के रिसेप्टर कहते हैं। सेरोटोनिन के जो रिसेप्टर होते हैं वो खुद 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन है और इसका रासायनिक नाम क्या है, 4 हाइड्रोक्सिल एन डाइमिथाइल ट्रिप्टामीन, ऐसी नाम है। ट्रिप्टामीन और ट्रिप्टामीन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, दोनों आपस में घुल मिल जाते हैं, तो ये इसी रिसेप्टर पे जाके घुल मिलता है। और सेरोटोनिन का काम हमारे शरीर के अंदर हैप्पीनेस का भी रहता है, खुशी का रहता है, हमारे खाने पचाने में भी मदद करता है, हमारे थॉट्स पे भी रहता है, तो इन सब चीज़ों पे रहता है। तो ये शरीर के अंदर सेरोटोनिन के कुछ रिसेप्टरों पे, मतलब सेरोटोनिन के भी अलग अलग रिसेप्टर हैं जहाँ पर जाके अटैच हो रहा है, तो उसमें से सबसे 3 रिसेप्टर पे जाके काम करता है, जिसमें होता है 5HT1A रिसेप्टर, 5HT2A रिसेप्टर और 5H1C रिसेप्टर, ठीक है। अब जो 5HT2A रिसेप्टर रहता है वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन में रहता है, फ्रंटल लोब में, जैसे अगर ये ब्रेन है तो उसके शुरुआती पार्ट में ही रहता है। इसका सबसे ज़्यादा काम होता है हमारी मेमोरी, हमारे थॉट्स, हमारी सोचने समझने की प्रक्रिया, जो हम सोचते हैं, जो हम चीज़ें देख रहे हैं, क्या हो रहा है, हमारी जो हम थिंकिंग है, हमारी सोच रहे हैं, किस चीज़ से हम जूझ रहे हैं, क्या हो रहा है, जैसे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या हम सोच ले जा सकते हैं, उस चीज़ पे जाके काम करता है। तो जैसे ही इंसान ये कंज्यूम करता है तो सबसे पहले उसको इस जगह पे काम होगा, वो एक्टिव होगा, सबसे पहले उसे खुशी लगने लग जाएगी एकदम से। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी, उसका मूड अच्छा होने लग जाएगा क्योंकि रिसेप्टर पे जाके वो काम कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे करके उसको कुछ साइड इफेक्ट भी आना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही वो मशरूम को खाएगा उसकी थोड़ी देर बाद उसे उल्टी करने का मन करेगा, धीरे धीरे करने के बाद जैसे उसको जो खुशी हो रही थी वो कन्फ्यूजन में बदलना शुरू हो जाएगी। इस रिसेप्टर पे जाके क्या होता है कि आपको हेल्यूसिनेशन, भ्रम भी कराता है, तो ज़्यादा एक्टिव होने से उसे भ्रम होना भी शुरू हो जाएगा। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि भ्रम उसे एकदम से होगा, धीरे धीरे करके होगा, और भ्रम ज़रूरी नहीं है कि दोनों हो, दोनों भ्रम मतलब उसको ऑडिटोरी और विजुअल हेल्यूसिनेशन होने के चांसेस हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि दोनों एक साथ हो। ऑडिटोरी और विजुअल हेल्यूसिनेशन क्या होते हैं, ऑडिटोरी का मतलब है कि ऐसी ध्वनि सुनाई देगी जो असलियत में है नहीं, और विजुअल हेल्यूसिनेशन का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी जो असलियत में बिल्कुल है ही नहीं। तो जो पर्सन, जहाँ पर भी वो पर्सन होगा जो भी इसका मतलब नशा करेगा, उसको ये सब चीज़ें होने के चांसेस हैं, और उसको ऐसे भ्रम होना शुरू भी हो सकता है दोनों एक साथ हो सकता है दोनों ना हो सकता है सिर्फ कान में ध्वनि सुनाई दे रही हो सकता है कि ऐसी चीज़ें दिख रही हो जो कि असलियत में नहीं है। तो पर्सन क्या होगा कि रियलिटी से डिटैच होना शुरू हो जाएगा। अब एक बात है
कि ये ऐसे काम कर रही है कि अभी आप बोल रहे हो कि बहुत एनर्जेटिक बना रही है किसी को, कभी किसी को आप बोल रहे हो कि शुरुआत में खुशी दे रही है, आप बोल रहे होंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मैजिक मशरूम इंसान पे भी डिपेंड करती है, कि जो इंसान इसको कंज्यूम करता है उस पर भी ये डिपेंड करती है कि उसकी मानसिकता क्या थी जब उसने इसको कंज्यूम किया था। एग्जाम्पल के तौर पर कोई इंसान को हम लाते हैं, जो इंसान पहले से कोई डिप्रेस्ड है, मान लो कोई फेल हो गया, मान लो उसका ब्रेकअप हो गया, मान लो उसका डाइवोर्स हो रखा है, कुछ भी हो रखा है, XYZ उसकी लाइफ में दुख चल रहा है, उसने मैजिक मशरूम खा लिया और उसने वही चीज़ को सोचा जो उसके साथ गलत हो रही थी, मतलब उसकी मानसिकता खुशी होने की जगह वो उसी चीज़ को डिप्रेस करके इसी जब ये खाएगा तो उसको इमेजिन कर रहा है, तो उससे बैड ट्रिप होने के चांसेस हैं। बैड ट्रिप के अंदर क्या होगा कि वो एकदम इंसान बहुत ही डर जाएगा, उसे भ्रम होना, बहुत गंदी तरह भ्रम होना शुरू हो जाएगा, उसे उल्टी आएगी, उल्टी जैसा आने का मन होना शुरू हो जाएगा, उसका पेट खराब होना शुरू हो जाएगा, उसको दिक्कत होने लग जाएगी, उसे लगेगा कि मैं मरने वाला हूँ, ऐसी ऐसी चीज़ें होने लग जाएंगी। तो मैंने आपको बताया कि ये जो ड्रग्स होते हैं साइकेडेलिक्स, या आपकी जो आपकी अंदर की कॉन्शियसनेस मानसिकता चल रही है उस पर भी काम करते हैं। जैसा आप सोचते हैं ये उसको ही बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस, मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़ा के लेवल पे दिखाता है। अगर आप सुसाइडल थॉट्स का सोचेंगे तो आपको सुसाइड करने पर भी मजबूर कर देगा। हालांकि ऐसे बहुत कम केसेस देखे गए हैं, पर ऐसा हो सकता है। खुशी से कर रहे हो तो हाँ, तो आप थोड़ा बहुत ऐसे फील कर सकते हो कि मैं स्पिरिचुअलिटी क्या बोलते हैं आध्यात्मिकता में हूँ, ऐसा आपको लगेगा, वो आपको लगेगा। ऐसा होगा नहीं कि आप ऐसे की वो हो सकते हो पूरी की पूरी। अब सवाल है कि ये ऐसा क्या काम कर रहा है कि डिप्रेशन ठीक कर रहा है? भाई ये काम कर रहा है तुम्हारे सेरोटोनिन रिसेप्टर पे। ऐसी बहुत सारी दवाई होती है जो माइग्रेन में काम करती हैं, और ऐसी बहुत सारी दवाई होती हैं जो तुम्हारी एंटी डिप्रेशन काम होती है, वो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टर इनहिबिटर पे काम ही करती हैं। तो ये उन्हीं रिसेप्टर पे जाके काम करती है। वो जो डिप्रेशन की दवाई होती है वो थोड़ा इन्हेंस कर देती है सेरोटोनिन को, जिससे आपका मूड खुश हो जाता है, आप लाइट फील करते हो, अच्छा फील करते हो। लेकिन मैजिक मशरूम कुछ ज़्यादा ही इसको इफेक्ट दे देता है, जिससे क्या होता है कि जो चीज़ धीरे धीरे अच्छी हो रही हो तो एकदम से डाउनफॉल में बेकार होना शुरू हो जाती है। इसलिए जब भी कोई इंसान ऐसे है कि मशरूम कर भी लेता है ऐसी चीज़ों में, तो उसको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वो है सेटिंग और ट्रिपस्टर का। सेटिंग ट्रिपस्टर का मतलब क्या? सेट वो स्टेट होती है जिसमें आप ये मशरूम जब कर रहे हो तो आपकी जो दिमागी संतुलन और मानसिकता है वो सही होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए, मतलब एक सकारात्मक सोच होनी चाहिए। नकारात्मक में जाएगी तो आपको नकारात्मक और भयानक चीज़ें भी आपको दिखेगी। ऐसा होगा कि जो आप देखोगे, जो ड्रीम लाइक स्टेट देखो, जहन्नुम के बराबर लगेगी। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, जो सेटिंग होती है वो आसपास का एनवायरनमेंट होता है। फॉर एग्जांपल आप ये मैजिक मशरूम ऐसी जगह ना करें, कोई बंद कमरे में या फिर अंधेरे कमरे में ना कर लें, कोई डरावनी जगह ना कर लें, तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। आपको मानसिकता ऊपर से नीचे खराब हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। और इतना भी बुरा हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रिप में आ गए तो किसी लोगों को मिर्गी आने के भी चांसेस हैं, क्योंकि जो लोगों की मिर्गी जो रहती है, किसी को अगर पहले से मिर्गी की इतिहास रहा है या फिर उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी मिर्गी की दिक्कतें रही हैं, या फिर उनको कोई और मानसिक बीमारी है, स्किज़ोफ्रेनिया, साइकोसिस है, तो उनको भी ये दिक्कत आ सकती है। तो ऐसी चीज़ में ध्यान रखें। दूसरा, ट्रिप सेटर्स भी होते हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं वो कोई ऐसी बातें ना करें कि आपको डराने लग जाए। पॉजिटिव एक सकारात्मक चीज़ होनी चाहिए, सकारात्मक वाइब, गुड वाइब्स होनी चाहिए जिसे हम कहते हैं, तो उससे ठीक रहना, तभी ये ड्रग ठीक करने के ऐसे लायक है। वैसे तो इस ड्रग को करना ही क्यों है, पर मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि आपको ऐसे, अगर आपने ऐसा कर रहे हो, जा रहे हो, या फिर ऐसे दिमाग में आ रहा है, तो बहुत चीज़ों का ध्यान रखें। ऐसा ना करें, ठीक है, पहले तो करें ही मत, पर अगर ऐसा करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें। सबसे पहले एक सकारात्मक दिमाग से रखें। ये कोई आपका ऐसा नहीं है कि एकदम से बहुत डिप्रेशन ठीक करेगा, आपको वही चीज़ दिखाएगा जो आपके दिमाग में है, और उसको बहुत ही इनहेंसिंग लेवल पर दिखा सकता है। ठीक है, बहुत ही, अगर सही से रहा तो बिल्कुल अच्छा रहेगा, बहुत सही रहेगा। आपको थोड़ा शायद ज्ञान भी हो सकता है, थोड़ा आपकी चीज़ें, आपको आध्यात्मिकता अच्छा फील भी हो सकता है। नहीं होगा तो किसी हॉरर पिक्चर से भी बुरी चीज़ में दिमाग चलेगा। नकारात्मक भावना है तो फिर बुरी चीज़ से भी कोई हॉरर पिक्चर से कम की आपकी स्टोरी चलेगी नहीं। ये मैंने आपको चीज़ें बताएं। अब इस ड्रग के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि साइलोसाइन, जो सेलोसाइन रहता है, क्या बोलते हैं, सेलोसाइन, तो ये कहाँ पर आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैजिक मशरूम के किन ड्रग के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? मैजिक मशरूम का इस्तेमाल कभी भी कोकेन, एम्फेटामिन, MDMA, मेथाडोन, मेफेड्रोन, इन सब ड्रग के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपने कोकेन और इसके साथ कोकेन के साथ कॉम्बिनेशन में इसका इस्तेमाल करा तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। ये कोकेन का इस्तेमाल शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, जिस दिक्कत के कारण क्या हो सकता है, आपकी ज़्यादा दिल की धड़कनें होने से, बढ़ने से आप मर सकते हो। सेम मैं आपको बताऊंगा एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, जैसे कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन क्या बोलते हैं, रीअपटेक इनहिबिटर, फ्लूजेंटाइन, ऐसे सेटलाइन ड्रग्स होते हैं, उनके साथ भी इनको कभी मत लीजिए। सेरोटोनिन बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ने के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, दिल की धड़कनें तेज़ हो सकते हैं, शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, हाइपरथर्मिया आपको हो सकता है। ठीक है, कोई प्रेग्नेंट महिला है तो उसका बिल्कुल इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, बिल्कुल बेकार है उस चीज़ के लिए। ठीक है, बेबी को भी दिक्कत हो सकती है। शराब के साथ बिल्कुल इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि शराब और इसके जो रिसेप्टर हैं वो अलग अलग काम कर सकते हैं। मैंने एक ऐसी न्यूज़ भी पढ़ी थी कि कुछ लोगों ने क्या करा था, इंडिया की मैं आपको बात बता रहा हूँ, कि उन्होंने, बच्चों ने, जो टीनेज लोग थे, उन्होंने करा शराब पी, और पहले मशरूम का भी शराब पी, और उसके बाद एक कमरे में, अंधेरे कमरे में जाके बैड ट्रिप होने के कारण अपने आप पे ही आग लगा ली।
तो शराब इन सब और ड्रग के साथ इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, ध्यान रखें, ठीक है। ये ड्रग के बारे में और चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, ये ड्रग कोई एडिक्टिव नहीं है, यह आपको एडिक्शन नहीं कराएगा कि अगर आपने ये ड्रग बहुत बार किया छोड़ दिया तो आपको लूज मोशन लग रहे हैं, इसकी तलब लग रही है हाथ पर, ऐसा कुछ नहीं होता। पर ये ड्रग में कुछ खास बात ध्यान रखनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी को मिर्गी आती है या फिर किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, मानसिक क्षमता उसकी कमज़ोर है, तो उसको अगर उसने ड्रग किया तो उसे हफ्तों भर भी नशा रहेगा, ऐसे नशे जैसी स्टेट रहेगी, उसे हेल्यूसिनेशन परसिस्टिंग परसेप्शन डिसऑर्डर कहते हैं। ये LSD, GHB, केटामीन इन सब ड्रग के साथ भी कॉमन होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। किसी को दिमागी संतुलन की पहले से बीमारी है या फिर किसी के पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे चल रहा है, तो उसमें इसको इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए इस चीज़ को, जैसे मैंने आपको बताया। और ड्रग के साथ तो वैसे करना ही नहीं चाहिए और इस चीज़ में भी इसके साथ करना ही नहीं चाहिए। बीटी बैड ट्रिप होने पे बहुत ड्रग खतरनाक हो सकता है, अगर ऐसी स्टेट हो तो क्या करें। देखिए, अगर किसी ने इसका बहुत ज़्यादा ओवरडोज कर दिया है तो सबसे पहले उसको मतलब उल्टी कराने की कोशिश करें, मतलब जो रहता है पूरा का पूरा एक्टिवेटेड चारकोल दें, ठीक है। उसको एक शांत कमरे में ले जाएं, उसे स्लीपिंग पिल्स दें, क्योंकि इससे इंसान क्या होता है, बहुत ज़्यादा पैरानॉइड हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसके हाव भाव कंट्रोल में नहीं रहते हैं, उसको मिर्गी आती है, तो हम उसे बेंजोडाइज़पिन दे सकते हैं। इसका कोई एंटीडोट नहीं है, पर हम उसको शांत करा सकते हैं, एक अंधेरे मतलब अच्छे से पीसफुल कमरे में उसको ले जाएं, ठीक है, उसको शांत कराने की कोशिश करें, ठीक है। एडिक्शन के चांसेस इसके बहुत नील हैं, लेकिन बस यही रहता है कि लोग इसका बार बार सेवन करते हैं ताकि वो उस स्टेट से भी जाते रहें, मतलब उसी स्टेट में रहते रहें, मतलब उसी सपने की स्थिति में ज़्यादातर रहें, 24 में रहते हैं, क्योंकि आपको ऐसे सपने की स्थिति में ले जाता है, तो ऐसी ऐसी चीज़ों में रहते हैं, तो उसी चीज़ में ले जाया जाए, ठीक है। ऐसी चीज़ का इसमें रहता है। कुछ केमिकल टेस्ट के बारे में बात करते हैं कि यार ये पता कैसे चलेगा कि ये कैसे केमिकल है, कैसे रहता है। देखो मैं आपको बता दूं, अगर जो केमिकल साइलोसाइबिन रहता है, साइलोसाइबिन, वो मैंने आपको बताया कि बाहर इनएक्टिव रहता है, लेकिन अगर आप इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं ना, तो ये ब्लू कलर का स्टेन कलर देता है। और ये मशरूम की सबसे खास बात होती है, इसकी जो टॉप के नीचे जो होता है वो ब्लू कलर का स्टेन कलर देता है, जिससे पता चलता है ये हेल्यूसिनेनिक मशरूम है और ये और मशरूम से थोड़ा अलग है। इसके कुछ और केमिकल टेस्ट होते हैं, नार्कोचेक टेस्ट होता है, जिसमें यूरिन एनालिसिस में जो गैस क्रोमेटोग्राफी रहती है, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ों से इसके बारे में पता लगाया जाता है। जो केमिकल टेस्ट होगा तो उसके अंदर क्या होगा, अगर आपने ये ड्रग कर रखा है शरीर के अंदर, तो आपके जो यूरिन है उसके सैंपल के अंदर जो टेस्ट में कलर आता है, या फिर आपके जो पाउडर टेस्ट रहते हैं उसमें कलर आता है, ठीक है, तो उसमें डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं। पाउडर कलर टेस्ट में ये देखा गया है कि वेलवेट कलर आ जाता है। और भी अगर कोई टेस्ट में अगर आपको बताऊं तो मैंने जैसे बताया ऑक्सीजन के साथ ही देता है। एक टेस्ट होते हैं हॉप्सिन कोल्ड टेस्ट होता है, मैंने अपने B.Pharm में पढ़ा था। तो उसमें क्या रहता है, इसमें ट्रिप्टोफैन नाम का आपका क्या रहता है, अमीनो एसिड प्रोटीन रहता है। तो ये पर्पल कलर देता है टेस्ट ट्यूब में, बिल्कुल जो टेस्ट ट्यूब रहती है उसकी थोड़ा सा निचले भाग से हल्का सा ऊपर की तरफ ये देता है कि उसमें ट्रिप्टोफैन नाम का अमीनो एसिड रहता है, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो ड्रग है ये बिल्कुल मेलाटोनिन साइकिल पे भी काम कर रहा है, क्योंकि हमारे मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन रहता है जो हमारी स्लीप साइकिल पे भी काम कर रहा है, और वो भी ट्रिप्टोफैन जैसी रासायनिक ढांचे में है, और ये भी बिल्कुल वैसे ही ढांचे में है। हॉप्सिन कोल्ड टेस्ट मैंने इसलिए बोला क्योंकि भाई इंडोल रहता है, इसके अंदर जो केमिकल ढांचा है वो इंडोल का भी है, तो इंडोल से भी हम इसको पहचान लेते हैं, क्योंकि ये जो साइलोसाइबिन है ये असलियत में इंडोल है, ठीक है। और ये जो ट्रिप्टामीन है, ट्रिप्टामीन की केमिस्ट्री सेम है, तो इसलिए काफ़ी अच्छे से जुड़ जाते हैं, ऐसे ही इसमें रहता है, ठीक है, ऐसे रहता है। एक और टेस्ट होता है कोवैक रिएजेंट टेस्ट कर सकते हैं, 0.3 से 0.5 ml डाल सकते हैं टेस्ट करने के लिए, तो आपको रेडिश कलर ये आपका दे सकता है। मैं आपको अगर साइलोसाइबिन की डोज के बारे में बताऊं तो 25 मिलीग्राम से ऊपर अगर डोज चला जाएगा तो इंसान को दिक्कत आना शुरू हो सकती है। 25 मिलीग्राम इज़ इनफ फॉर ट्रीटमेंट फॉर, आप कह सकते हैं आपकी डिप्रेशन, माइग्रेन, ट्रॉमा, इन सब में काम आ सकता है। इसके जो इस्तेमाल भी हैं वो माइग्रेन में, क्लस्टर हेडेक में काम आता है। ऐसे जो सर के दर्द होते हैं जो एक पूरे एक पार्ट में रहते हैं, बहुत ही दर्दनाक होते हैं, ऐसे रहते हैं आँख के इस सिरे तक होंगे, बस इधर ही हैं, तो उसमें काम आ सकता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, सदमा लगा है किसी को तो उधर काम आ सकते हैं, ठीक है। माइग्रेन की बीमारी जैसे मैंने आपको बताया उसमें काम आ सकते हैं। डिप्रेशन को ट्रीटमेंट कर सकते हैं, एंजाइटी में ट्रीटमेंट कर सकते हैं, माइक्रो डोजिंग से ट्रीटमेंट करा जाता है। और इस पर भी साइंटिस्ट अभी शोध कर रहे हैं, तो अभी फुल इस पर कार्रवाई पूरी अभी चल रही है कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। अभी साइंस डायरेक्ट की 3 महीने पहले एक न्यूज़ आई थी, उन्होंने कहा ऐसा भी शोध करके बताया था कि कलर ब्लाइंडनेस में काम कर रहा है, पर अभी धीरे धीरे रिसर्च चल रही है, तो अभी इसका पर्टिकुलर डोजेज नहीं मिल रहा है कि कितने हद तक कहाँ पर इसके नुकसान है, कितने डोज पे है, तो अभी इस पर पूरी अच्छे से रिसर्च चल रही है पूरा का पूरा। इंडिया में जो रहता है, जो साइलोसाइबिन का जैसे रहता है, इस पर अब कटाई पे भी जो इसकी कटाई जो कल्टीवेशन होती है वो कोडाई केनाल इस एरिया में होती है, और उड़ीसा की साइड भी होती है, वहाँ पर साइलोसाइबिन क्यूबेसेंसिस पाई जाती है। और जो कोडाई केनाल है उधर की साइड पे साइलोसाइबिन केरला सेंसिस नाम की स्पीशीज़ पाई जाती है।
ये स्पीशीज़ पे भी काम अभी पूरा जैसे रहता है कि इस पर कटाई वटाई इन सब पे और रोक लगा रखी है, इस पर भी बहुत ज़्यादा वो है। इसको शेड्यूल 1 ड्रग पे डाल रखा है, मतलब इस ड्रग का अभी भी भारत में ये नहीं पता है कि इसका कोई इस्तेमाल या कुछ नहीं है। जो भी इसको जिसके पास भी मिलेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। और इसकी कल्टीवेशन पे भी रोक लगा रखी है। कोडाई कैनाल पे भी बहुत ज़्यादा हिप्पी मूवमेंट लोग आ रहे थे फॉरनर्स, और वो सिलोसाइबिन इस मशरूम का इस्तेमाल कर रहे थे, तो उस चीज़ पे भी रोक लगा दी गई है, जिसमें क्या बोलते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जॉइंट ऑपरेशन भी करे हैं। तो अगर आप इस ड्रग का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाते हो तो आप पे सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि अभी इस ड्रग के ऊपर इतनी शोधकर्ता बिल्कुल अच्छे से नहीं बताई गई है, और हमारे भारत में ऐसा नहीं बताया कि इसका असलियत में डिप्रेशन चलो ठीक कर रहा है, पर इसमें अभी भी इस पर रिसर्च चल रही है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया है, उसने कहा दिया है कि मैं साइकेडेलिक ड्रग्स लीगल कर रहा हूँ, जो ठीक है साइकेडेलिक ड्रग, उनके साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि ये वाली चीज़, तो वो कर रहे हैं कि इस चीज़ को लीगल कर रहे हैं। अमेरिका भी इस पर धीरे धीरे थोड़ा काम कर रहा है, पर अभी हम ये नहीं कह सकते वर्तमान समय कि पूरी इस पर रिसर्च हो चुकी है, तो इस कारण साइंटिस्ट रुके हुए हैं और वो उसके नुकसान और फ़ायदे में अभी भी थोड़ा सोच विचार कर रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा अंत में कि चाहे जितना भी एंथियोजेनिक ड्रग हो, आध्यात्मिकता की तरफ, ज्ञान की तरफ चीज़ ले जाए, कुछ हो जाए, या फिर आप ये ड्रग कर रहे हैं और आपको इससे निकलना है, तो मैं आपको ये भी चीज़ कहूँगा, पहले तो यार ये ड्रग मत करो, मेडिटेशन करो, भगवान का नाम करो, भगवान के चैंट्स करो, कोई भी चीज़ के लिए प्रेयर हो, जो भी आप जिस धर्म के जो भी है, ठीक है। कोई हॉबी ढूंढो, कुछ करो। ये ऐसे इतना एडिक्टिव ड्रग नहीं है, ऐसे कुछ भी नहीं, ऐसे नहीं होता है, लेकिन आप बार बार करोगे तो आप इस चीज़ के खाई में डूबते जाओगे, ठीक है। तो बीटी होने के कभी चांसेस हैं ऐसी चीज़ों में। तो आप अपना कोई स्पोर्ट्स या कोई भी अपनी हॉबी ढूंढो, कुछ करो, इन चीज़ों में अपना काम करो, अपने आप को ढूंढो, उसमें पूरा का पूरा काम करो और इन सब चीज़ों से आप दूर रहो, ठीक है। मेरी जहाँ तक बात थी, मैंने जितने भी अभी ड्रग के बारे में बताया, तो मैंने सिलोसाइबिन के बारे में बताया, ठीक है। मैं वीडियो डाल रहा था पर यार मैं भी थोड़ा डिप्रेस बैठा था इन चीज़ों में थोड़ा बहुत। तो अब मैं आगे जो इस वीडियो के बारे में बात करूँगा वो DMT के बारे में बात करूँगा, और जो मैंने पिछली वीडियोज़ भी बनाई हैं उनके थोड़े अगले अगले पार्ट करके भी, जैसे यही वाली वीडियो बनाई, तो कभी ना कभी इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तब तक मेरा नाम सक्षम डोबरियाल है, ये NRX नॉलेज चैनल है, और अगली वीडियो में हम डाइमेथाइल ट्रिप्टामिन के बारे में बात करेंगे जो साइकेडेलिक ड्रग है। थैंक यू, नमस्कार।